नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभना गौरव तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और इस चैनल में मैं होम्योपैथी से संबंधित जानकारी देती हूं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं और सुखी संतुष्ट जीवन बिताएं। आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूं कि होम्योपैथी कैसे काम करती है और इससे किन बीमारियों को ठीक किया जाता है। आप जानते हैं कि एलोपैथी में जब कोई बीमारी ठीक होने में असमर्थ होती है तो होम्योपैथी बहुत अच्छा कार्य करती है, क्योंकि होम्योपैथी एलोपैथी डॉक्टर के द्वारा ही खोज की गई है। डॉक्टर हनीमैन जो एमडी एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने ही होम्योपैथी की खोज की। इसलिए जब एलोपैथी का एक्शन ख़त्म हो जाता है और जब बीमारी ठीक नहीं होती तो होम्योपैथी बहुत अच्छा कार्य करती है। होम्योपैथी में पुरानी से पुरानी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और जो बीमारी बहुत समय तक रहती है, लगातार बार बार परेशान करती है, जिस बीमारी के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ऐसी बीमारियों का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। होम्योपैथी में बीमारी के नाम से चिकित्सा नहीं की जाती, लक्षणों के आधार पर चिकित्सा की जाती है। इसलिए बीमारी का नाम कुछ भी हो, कोल्ड से कैंसर तक की बीमारियां होम्योपैथी में ठीक कर सकते हैं। बड़े बड़ी बीमारियों के नाम से घबराना नहीं चाहिए, जैसे फाइब्रोमा, हिपेटाइटिस, एड्स, न्यूरोमा, इस टाइप की बीमारियां जो कि बहुत कठिन होती है इलाज करने के लिए। इसमें हम लक्षण के समानता के आधार पर बहुत सरलता से इसका इलाज कर सकते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। होम्योपैथी में लक्षण समानता के आधार पर इलाज की जाती है। होम्योपैथी में दवाइयाँ बहुत सरल, सुमधुर और शक्कर की मीठी गोलियों जैसी होती है, जिसे आसानी से खाया जा सकता है। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और कोई भी बड़ी बीमारी हो या बहुत पुरानी बीमारी हो या जटिल बीमारी हो, आसानी से ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथी में चिकित्सा बहुत ही सरल है। इसमें बड़ी बड़ी इंजेक्शन या बड़ी बड़ी गोलियां या कष्टप्रद इलाज नहीं किया जाता है। मीठी गोलियों से, सुमधुर गोलियों से बहुत अच्छे तरीके से जेंटल वे में हम इलाज करते हैं। बच्चे से बूढ़े सभी इस दवाइयों को आसानी से खा सकते हैं। यह खाने में बहुत ही सरल, मीठी और मधुर होती है। इसे लंबे समय तक खा सकते हैं। इससे शरीर में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त होम्योपैथी जड़ से बीमारियों को ठीक करती है, इसलिए बार बार बीमारी का रिकरेंसी या पुनरावृत्ति नहीं होती। एक बार बीमारी ठीक हो जाने के बाद हमेशा के लिए ठीक हो जाती है और शरीर में इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहती है, क्योंकि होम्योपैथी दवा इम्यूनिटी पावर पर ही काम करती है। यह इम्यूनिटी पावर या प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। होम्योपैथी में एक बार बीमारी ठीक होने से वापस नहीं होती है, बीमारियों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, बीमारियां जड़ से ठीक होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। होम्योपैथी दवाइयों से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर को ही बढ़ाया जाता है, जिससे शरीर स्वयं ही लड़कर बीमारियों से मुक्त होता है और शरीर की वाइटलिटी हमेशा के लिए बनी रहती है। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होने के कारण वह बार बार बीमार नहीं होती है। होम्योपैथी का सिद्धांत है समान से समान की चिकित्सा। यह समान लक्षणों वाली दवाइयों को देकर बीमारियों के लक्षणों को हटाया जाता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और लंबे समय तक इम्यूनिटी बनी रहती है। होम्योपैथी में इस तरीके से बीमारी का इलाज किया जाता है। आप जानते हैं कि लंबे समय तक एलोपैथी दवाइयाँ या अंग्रेजी दवाइयों के सेवन करने से जो शरीर की वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, लंग्स, हार्ट, ये सब पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे शरीर की इम्यूनिटी भी कम होने लगती है और धीरे धीरे शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए लंबे समय तक अंग्रेजी दवाइयों के सेवन से शरीर ऐसे ही कमज़ोर हो जाता है, जिससे बीमारियां जल्दी से जाती नहीं हैं और दूसरी बीमारियां भी आने की संभावना रहती है। इसके विपरीत होम्योपैथी में बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ खाई जा सकती हैं। इससे शरीर को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और बहुत गैर परहेज
भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी भ्रांति है कि होम्योपैथी में बहुत परहेज़ करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। बीमारियों के हिसाब से सभी इलाज की पद्धतियों में परहेज़ करना पड़ता है। जैसे अस्थमा है या सर्दी खांसी है तो ठंडे से बचना ही पड़ेगा। किसी को किसी वस्तु से एलर्जी है तो उस पर्टिकुलर वस्तु से बचना होगा। इस तरीके से बीमारियों के हिसाब से ही परहेज़ होता है और होम्योपैथी को लंबे समय तक दे सकते हैं। इससे बीमारियां जड़ से ठीक होती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होती है। हम जानते हैं कि आज के समय में कोरोना जैसी वायरस कितनी सक्रिय हो चुकी है और न जाने इतने कितने वायरस हैं जो वातावरण में फैले हुए हैं। तो शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत आवश्यक है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से ही हम ऐसे अनेक वायरस से मुक्त रह सकते हैं या फिर हम बीमार नहीं पड़ सकते या इन वायरस या बैक्टीरिया कीटाणु से प्रभावित नहीं हो सकते। होम्योपैथी और एलोपैथी की जो सिद्धांत है वह भी एकदम विपरीत है। जैसे किसी शरीर में बैक्टीरिया या वायरस के कारण बीमारी होती है, ऐसा एलोपैथी का कथन है या सिद्धांत है। टेस्ट करके शरीर के अंदर ब्लड, यूरिन आदि का डायग्नोसिस करके, परीक्षण करके ही वह बीमारी का पता लगाते हैं, जिससे उन्हें बीमारी के कीटाणुओं का नाम पता चलता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नामक एक बैक्टीरिया लंग्स को प्रभावित करती है और इसके फलस्वरूप टीबी की बीमारी होती है। तब एलोपैथी डॉक्टर्स या पैथोलॉजिस्ट इसे ब्लड टेस्ट करके बताते हैं कि इसे ट्यूबरकुलोसिस है। किंतु इसके विपरीत होम्योपैथी में हम इस तरीके से डायग्नोस करते हैं कि उस शरीर में कहाँ पर ऐसी कमी हुई, कैसे उस शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हुई और क्यों वह ट्यूबरकुलाई के बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी कीटाणु शरीर के अंदर कैसे प्रवेश किया, उस पर्टिकुलर सिस्टम को कैसे अफेक्ट किया, क्यों बैक्टीरिया ने वहाँ पर आक्रमण किया। होम्योपैथी डॉक्टर इस पर काम करते हैं, इसलिए वह संपूर्ण लक्षणों को लेकर मानसिक, शारीरिक जो भी बीमारी के लक्षण हैं ये सभी को एकत्रित करके इलाज की जाती है। उसी के आधार पर दवाई दी जाती है। होम्योपैथी में सिम्पटम सिमिलरिटी के सिद्धांत पर काम किया जाता है, इसलिए इसमें इंडिविजुअलिटी अर्थात पृथक्करण, हम व्यक्ति की चिकित्सा करते हैं, व्यक्ति की बीमारी के नहीं। बीमारी विशेष का इलाज नहीं किया जाता, व्यक्ति विशेष का इलाज करते हैं। इसलिए उस व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व, उसकी शरीर की तासीर, वह क्या पसंद करता है, कैसे रहन सहन है, उसका कैसा व्यवहार है, यह सब भी बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत आवश्यक जानकारी होती है। इसलिए इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पर होम्योपैथी में इलाज की जाती है, जिससे वह जड़ से बीमारी से ठीक होता है। आगे की वीडियो में और होम्योपैथी की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।